वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ फिजियोथेरेपी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी इज़ अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर दैट हेल्प्स रिस्टोर, मेंटेन एंड इम्प्रूव अ पर्सन's मोबिलिटी, function and overall well-being through physical methods like exercise, manual therapy and electrotherapy instead of drugs or surgery। तो फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है हेल्थ केयर की जिसका यूज़ हम किसी भी पर्सन्स की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उसकी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम फिज़िकल मेथड्स का यूज़ करते हैं जैसे कि एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी। फिर इसके गोल्स देख लेंगे। गोल टू प्रमोट हीलिंग, प्रिवेंट डिसेबिलिटी, रिलीव पेन एंड एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हीलिंग को प्रमोट करने में हेल्प करती है फिजियोथेरेपी और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करती है, और किसी को भी अगर पेन हो तो उसके पेन को भी रिलीव करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, हेल्पिंग अ पेशेंट वॉक अगेन आफ्टर अ फ्रैक्चर और स्ट्रोक। अगर किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया है तो अगर हम उसे हेल्प करते हैं कि वो चल पा रहा है, उसे एक्सरसाइज कराते हैं, इसे ही का ये एग्जाम्पल है। फिर हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, फिजियोथेरेपी इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड मैक्सिमाइजिंग मूवमेंट पोटेंशियल विद द स्पेयर्स ऑफ प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। सो मेनली फिजियोथेरेपी जो कंसर्न होती है वो मैक्सिमाइजिंग मतलब मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी पर्सन के, और किसी भी पर्सन की जो हेल्थ हो उसको प्रमोट करने के लिए और प्रिवेंशन करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए होता है। तो स्कोप देख लेंगे। स्कोप में क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ दी हॉस्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिजियोथेरेपी कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जा सकती है, हॉस्पिटल्स में और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में और होम केयर में, और फिफ्थ वन इज़ दी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेटिंग्स में, जहाँ पर लोग अपना काम करते हो उस सेटिंग में। फिर देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजियोथेरेपी। सो फिजियोथेरेपी हैविंग 6 ब्रांचेस। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी ट्रीट्स मस्कुलो स्केलेटल इंजरीज। इसमें जो भी मस्कुलो स्केलेटल इंजरीज होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्चर्स एंड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। सेकेंड वन इज द न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। इट मैनेज लाइक स्ट्रोक, पार्किंसंस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें जो भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं उनको मैनेज किया जाता है। थर्ड वन इज़ द कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी। इसमें जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो या ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए या हार्ट रिलेटेड डिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ द पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। इट मेनली फोकस ऑन द चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज़। ये इसका मेनली फोकस जो होता है वो चिल्ड्रन पर होता है। फिफ्थ वन इज़ द जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी। ये सपोर्ट करती है एल्डरली पर्सन्स को विद मोबिलिटी इश्यूज़, जिनमें मोबिलिटी इश्यूज़ होने लगते हैं, और अर्थराइटिस पेशेंट्स को और ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स को। सिक्स्थ वन इज़ द स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। प्रिवेंट एंड ट्रीट स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज। इसमें जो भी हमारे खेल के दौरान जो भी इंजरीज हो रही हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सो फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअलाइज्ड केयर। इसमें क्या होता है, हर पेशेंट का प्लान अकॉर्डिंग टू द डिसीज़ अलग अलग होगा। सेकेंड was the early mobilization. Movement starts as soon as possible for faster recovery. इसमें क्या होता है, जल्दी से जल्दी मूवमेंट कराया जाता है जिससे कि रिकवरी अच्छी हो। थर्ड वन इज़ द फंक्शनल अप्रोच। इसमें एक्सरसाइज मिमिक डेली एक्टिविटीज़। इसमें डेली एक्टिविटीज़ के दौरान ही हम एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ द पेशेंट एजुकेशन। इसमें क्या होता है, टीच करते हैं पेशेंट को उसके पोस्चर्स के बारे में, एक्सरसाइज और उस किस तरीके से वो प्रिवेंट कर सकता है। फिफ्थ वन इज़ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब इसमें यह है कि किसी भी प्रूफ के
अप्रोच पे ही हम किसी को उस बेस्ड पे ट्रीटमेंट या रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फर्स्ट वन इज़ द असिस्ट पेशेंट फिजिकल कंडीशन। सबसे पहले जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो पेशेंट की फिजिकल कंडीशन को असिस्ट करेगा। सेकंड वन इज़ द प्लान एंड इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट। फिर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी उसने प्लानिंग करी होगी उसे इम्प्लीमेंट करेगा ट्रीटमेंट में। थर्ड वन इज़ द यूज़ मैनुअल थेरेपी एक्सरसाइज एंड मॉडलिटीज़। इसमें क्या है थर्ड वन में कि मैनुअल थेरेपीज़ का यूज़ करते हुए और एक्सरसाइज का यूज़ करेगा अपने ट्रीटमेंट के दौरान जब भी वो पेशेंट को देगा। फोर्थ वन इज़ द मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मॉडिफाइड ट्रीटमेंट। लगातार प्रोग्रेस को मॉनिटर करता रहेगा पेशेंट की, और अगर उसमें किसी टाइप का मॉडिफिकेशन नीड है तो उसमें मॉडिफाई करेगा ट्रीटमेंट में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एजुकेट पेशेंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर इंजरीज़। और एजुकेट करेगा पेशेंट को कि उसे आगे कोई इंजरी ना हो, उससे कैसे बचा जा सकता है। सिक्स्थ वन इज़ द कॉमन टेक्निक्स एंड मॉडलिटीज़। फर्स्ट वन इज़ द एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में के एग्जांपल हो सकते हैं लाइक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज। सेकंड वन इज़ द मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी के एग्जांपल हैं जैसे कि मसाज, जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन। थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड्स, टेंस मीनिंग ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है जो हमारी नर्व होती हैं उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं उनके थ्रू जो हमारी स्किन पर प्लेस किए जाते हैं जिसके थ्रू नर्व स्टिमुलेट होती हैं। फोर्थ वन इज़ दी हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, ये वाटर बेस्ड एक्सरसाइज होती है। ये मेनली जो लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए होती है, या फॉर एग्जांपल पैरालिसिस पेशेंट। फिफ्थ वन इज़ दी हीट एंड कोल्ड थेरेपी। हीट एंड कोल्ड थेरेपी में क्या होता है, पेन रिलीफ एंड स्वेलिंग कंट्रोल के लिए हीट एंड कोल्ड थेरेपी दी जाती है। फिर बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। बेनिफिट्स फॉर्मल से हैं जैसे कि पेन रिडक्शन में, इम्प्रूव मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फास्टर रिकवरी आफ्टर इंजरी एंड सर्जरी, और प्रिवेंट डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करेगी फिजियोथेरेपी। इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। फिजियोथेरेपी के थ्रू बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। एनहेंस ओवरऑल फिटनेस, किसी भी पर्सन की ओवरऑल फिटनेस को एनहेंस करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ फिजियोथेरेपी। तो हम कब फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को बैक पेन हो, या किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, या स्ट्रोक हो, या पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन कराना हो, या स्पोर्ट इंजरी हुई हो किसी को। कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगी एक्यूट इन्फेक्शन हो रखा हो किसी को, अनस्टेबल फ्रैक्चर and severe heart conditions, active bleeding. So this one is